समाज के चार एजुकेटेड लोग एक सपना देखते हैं कुछ अचीव करने का। वरदान प्रे पब्लिक स्कूल और वरदान मुजफ्फरपुर की एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है जहां से बहुत सारे बच्चे कई कंपटीशन में पास करते हैं। साथ ही साथ यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें वो सच में अब लोग कहते हैं कि वरदान हो गया है बच्चों के लिए। तो ये जो आपने शुरू किया था, ये जो आज सेरेमनी आप कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ, ये क्यों कर रहे हैं? सर, इससे पहले जनरली हम लोग एनुअल फंक्शन मनाते हैं, वहाँ भी हम लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। हम लोग एनुअल फंक्शन की जगह पर उस फंक्शन का नाम दिए हैं थैंक्स गिविंग सेरेमनी। जे सीधी सी हम चारों जो मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर हैं, उनका बहुत सिंपल सा सोच है कि किसी बच्चे का भविष्य जो पढ़ाई के क्षेत्र में है वो अकेला स्कूल और टीचर पर डिपेंड नहीं है। ये तभी अच्छा हो सकता है जब स्कूल, टीचर्स और पेरेंट्स, बच्चे सभी लोगों का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, तब जाकर हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। तो जो भी अचीवमेंट होता है जनरली होता क्या है कि हम लोग इसको कम्प्लीटली होता है कि स्कूल अच्छा किया, स्कूल ख़राब किया। मेरा मानना है कि स्कूल अगर अच्छा की भी किया तो स्कूल को तो निश्चित तौर पर श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन इस श्रेय का हकदार वो अभिभावक भी हैं जो 11-11 बजे रात तक बच्चे को हमारे साथ डालते हैं, संडे को क्लास करवाते हैं, 1 जनवरी को क्लास करवाते हैं। कोई उनके लिए कोई चीज़ नहीं, उनके लिए यही बच्चे का जीवन ही सबसे बड़ा पर्व है। कि माता पिता के लिए इससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं होता है कि उनका बेटा बेटी जीवन में उनसे बड़ा बने। एक छोटा सा टैक्सी ड्राइवर भी है, वही चाहता है कि उनका बच्चा उनसे बड़ा जीवन में बने। एक रिक्शा चालक है, वही चाहता है कि उनका बच्चा उनसे बड़ा ही कोई बने। तो हम लोग जो जो गोल अचीवर सेरेमनी जो रखे हैं, 2-3 दिन पहले मुश्किल से 15 मिनट में डिसाइड की गई एक सेरेमनी है। जैसे थैंक्स गिविंग सेरेमनी हम लोग एनुअल फंक्शन की जगह मनाते थे, वैसे ही ये इस साल में जो 2023 हुआ, इसमें लगभग 40-45 बच्चे हमारे विद्यालय से सैनिक स्कूल आचार्य कुलम जहाँ भी है गए। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ 834 बच्चे मेरे विद्यालय में हैं। तो क्या 40 बच्चे चले गए हैं इससे 834 बच्चे का डिसाइड किया सकता है? नहीं। जब हम 3rd टर्म का एग्ज़ाम आज समाप्त किए हैं और जब हम वहाँ एनालाइज कर रहे हैं कि क्या हम संतुष्ट हैं, तो हमारे अंदर से जब वो चूँकि हमको पता है आप सभी को कि हम चारों खुद एज ए टीचर यहाँ काम करते हैं, एज ए डायरेक्टर बाद में एज ए टीचर खुद काम करते हैं, तो हमें 100% पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो अंदर से आवाज़ मिला कि नहीं, निश्चित तौर पर जो 2023 में एक पेरेंट्स के रूप में पेरेंट्स और एक अभिभावक कहिए, एक गार्जियन कहिए, एक डायरेक्टर कहिए, एक टीचर के रूप में जो हमने सपना देखा था 834 बच्चे के लिए, वो इस साल हम लोगों ने पूरा किया है। उसी के लिए एक संध्या पे हम लोग आयोजन किए हैं कि हम लोग एक दूसरे को थैंक यू कहें। 4 एजुकेटेड लोग मिलकर समाज में कुछ बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अविनाश सर से हम बात कर रहे थे, अभी हमारे साथ सिद्धार्थ सर हैं, इनसे बात करेंगे। और बहुत बहुत मुबारक हो, साल के आखिर में आप ये सेरेमनी कर रहे हैं। जी जी, धन्यवाद। तो कैसे संतुष्टि की बात करें, आप लोग कितने संतुष्ट? संतुष्टि तो बहुत है, पर इससे हमें मात्र संतुष्ट इससे नहीं होना है, क्योंकि जितना हम अगर संतुष्टि अगर मुझे मिल जाती है तो फिर आगे कुछ करने का जो है मौका हम लोग ये गंवा बैठेंगे। तो हमारे वरदान में एक और चीज़ ये भी है कि प्रत्येक दिन हम लोग जो है अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए प्रयत्नरत हैं। इसलिए आज वरदान जिस ऊंचाई की को छू रहा है, यही कारण है कि हम लोग दिन प्रतिदिन जो है अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और सभी बच्चों के लिए ना अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज पेरेंट्स के लिए ये दिन है। वरदान में आपने बच्चे को एडमिशन करवाया, वरदान ही क्यों? वन ऑफ द बेस्ट है वरदान। और आपके मुजफ्फरपुर ज़िला में वरदान के बारे में हम यही बताना चाहेंगे कि जो पेरेंट्स अभी तक इस वरदान को नहीं जानते हैं, एक बार जानने की कोशिश करें कि वरदान क्या है। वरदान रियल में जो शब्द है वो इस विद्यालय के लिए नहीं, इस पूरे मुजफ्फरपुर ज़िला के लिए बहुत अचीवमेंट भरा शब्द है। वरदान में क्या नहीं है जो पेरेंट्स चाहते हैं कि ये हमें चाहिए, वो वरदान देता है। और मैं अपने बच्चे को वरदान में पढ़ाया भी, वरदान से मेरा बच्चा रिजल्ट भी दिया, आचार्य कुलम दिया, सैनिक स्कूल दिया, मैं वहाँ नामांकन भी करा चुका था। फिर इससे बेहतर वहाँ नहीं पाया और मैं वहाँ से बैक हो गया। अब मैं अपने बच्चे को वहाँ से लेकर यहाँ फिर यहीं डाला और सर से मैं कमिटमेंट किया कि सर मेरा बच्चा रिजल्ट कुछ भी दे दे, अब 10th आपको यहाँ से करा के देना है। तो मुझे लगता है कि वरदान वन ऑफ द बेस्ट है इस डिस्ट्रिक्ट के लिए। और इन ज़िलावासियों को मैं बताना चाहूँगा कि एक बार आकर देखिए, फिर मेरे कहने पर नहीं, आप आकर देखिए, फिर समझेंगे कि वरदान क्यों। संतुष्ट हैं आप? हाँ, 110% सर। और आज देखिए इसी संतुष्टि को लेकर गोल अचीवर सेरेमनी जो कि वरदान
प्रे पब्लिक स्कूल के एक और डायरेक्टर हमारे साथ प्रमोद सर हैं। तो आप लोग संतुष्ट हैं अपने काम से? बहुत ज़्यादा संतुष्ट है सर। और यहाँ पे तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं, आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। और जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं दिया है वो बच्चे आज हमारे यहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ 10th तक की व्यवस्था है, तो जो बच्चे 5-6 में अगर कहीं नहीं गए तो बहुत अच्छी स्थिति में हमारे यहाँ से 10th करके निकलते हैं। तो हम लोग बहुत संतुष्ट हैं सर। और संतुष्टि की पार्टी, हालांकि साल का एंड हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर, और कुछ और पेरेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे। वरदान से ही क्यों, एक सवाल बनता है। मेरी बेटी यहाँ से आचार्य कुलम में सिलेक्शन हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ कि जब मैं यहाँ पर एडमिशन कराया था तो मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरी बेटी सैनिक स्कूल और आचार्य कुलम दोनों निकालेगी। बट प्रमोद सर जो मैथ के टीचर हैं, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था कि आप डालिए, 100% होगा, और सफलता मुझे मिली है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कैसा महसूस होता है जब बच्चा यहाँ पढ़ता है और कुछ अचीव करता है? जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, साथ ही साथ पूरे वरदान टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपनी ओर से। वरदान मेरी समझ से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे चाहे जिस तरह के परिवार से आए हों, जिस तरह के माहौल से आए हों, इन लोगों के पास पूरी परिपक्वता है कि उसको हम कैसे ऊपर उठा लें, उसका बेसिक कैसे कंप्लीट करके आगे बढ़ाएं। ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ के बच्चे अब तो देश पैमाने पर घूम रहे हैं, कई स्टेट में अच्छा कर रहे हैं और टॉपर रहे हैं। और निश्चित हमारी शुभकामना रहेगी इस विद्यालय को कि आने वाला दिन इससे और बेहतर होगा। तो वरदान में आपका बच्चा पढ़ता है? जी बिल्कुल, मेरा बच्चा पढ़ता है यहाँ, और मध्यवर्गीय परिवार का जो सपना साकार होता है, पूरे मुजफ्फरपुर ज़िला में एक वरदान प्रे पब्लिक स्कूल है जो मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे को सही ढंग से शिक्षा प्रदान करता है। इसके लिए हम लोग काफ़ी उल्लास हैं। मेरा बेटा आचार्य कुलम में भी निकाला था, सैनिक स्कूल में भी निकाला था। बिल्कुल। और शिक्षा की अलख अगर जग जाए और शिक्षा बेटर मिले तो समाज डेवलप करता है, क्या कहेंगे? वरदान वास्तव में काबिलियत तारीफ़ है। बच्चे के लिए वरदान साबित है। मेरा भी बुआ RK मिशन देवघर, सैनिक स्कूल आचार्य कुलम, फिर भी मेरा बुआ यहीं पे पढ़ रहा है। आपका बच्चा भी यहाँ पढ़ता है? मेरा दो लड़का यहाँ पढ़ता था, एक छोटा अभी पढ़ ही रहा है और एक बड़ा यहीं से टॉप किया है इस बार 10th में। और टॉप करने के बाद भी सर लोग से बहुत ज़्यादा लगाव है। और आपने सही सवाल किया कि आचार्य कुलम में या कहीं भी हो जाने के बाद भी बच्चे यहीं रहना चाहते हैं। इसका कारण यही है कि सर लोग पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। और मेरा बच्चा लोग भी बहुत छोटे से यहाँ पढ़ता है, 3 क्लास से ही पढ़ता है। तो सर लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं पेरेंट्स पे भी और बच्चों पे भी, और यही कारण है कि बच्चे यहाँ से जाना नहीं चाहते। वरदान में आपका बच्चा भी पढ़ता है? सर यहाँ पे हम लोग डाले थे अपने बच्चे को, कोचिंग में डाले थे, सैनिक के लिए या मिलिट्री के सब तैयारी करवाए थे। तो उस समय नहीं हुआ तो थोड़ा लगा कि ये, लेकिन आज लग रहा है कि यहाँ अपने स्कूल में डाले हुए हैं तो काफ़ी अच्छा मतलब एजुकेशन ले रहा है। काफ़ी अच्छे सर लोग से ये हो रहा है, इन लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी कम्फर्टेबल है। सर वरदान तो मुजफ्फरपुर में खैर सबसे अलग स्कूल है। जब से सर यहाँ पे 2020 में हम लोग इस स्कूल से जुड़े, जब से यहाँ पे लोग ये खोले स्कूल, तब से हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये सर लोग जितना मेहनत करते हैं, हम लोग भी बहुत सारे स्कूल देखे हैं, लेकिन सर लोगों का जो मेहनत है हमको नहीं लगता है कि किसी स्कूल में अभी जितना है, प्रिंसिपल है, सब लोग डायरेक्टर है, लेकिन ये लोग खुद क्लास लेते हैं, खुद इतना मेहनत करते हैं कि हम लोग और कहीं किसी स्कूल में इस ढंग का व्यवस्था हम लोग नहीं देखते। हम तो बहुत संतुष्ट है जब मेरा बच्चा यहाँ से निकल के गया। कहाँ गया? किस? आचार्य कुलम में गया। आचार्य कुलम में पास आउट हो गया? जी जी जी। अच्छा जी, इसीलिए सिद्धार्थ सर, प्रमोद सर, अविनाश सर, चारों सर, रत्नेश सर हैं, सब बहुत मेहनत किए उसके पीछे। 1 साल रहा मेरा बुआ, 1 साल में निकाल के यहाँ से। 1 साल में ही हो गया? हाँ, फर्स्ट टर्म में निकाल के गया, अभी नेशनल चैम्पियन है वो। कैसा वरदान के बारे में अगर बात करें, और बहुत सारे स्कूल हैं, इधर एक वरदान है। सर मैं जहाँ यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर रहता हूँ और इस गांव का इस शहर का नामी ग्रामी स्कूल है और वो मेरे से मात्र 350 मीटर की दूरी पे है मेरे घर से। उसके बावजूद भी मैं सुबह एक बार वहाँ से लाता हूँ
यहाँ बाबू को ड्रॉप करता हूँ और फिर रात में लेके जाता हूँ। तो मेरा 12 24 48 किलोमीटर का रनिंग ऐसे होता है। तो इसी विश्वास के साथ और मैं हार्दिक बधाई दूंगा सारे शिक्षकगणों को। रत्नेश सर हैं, चौथे डायरेक्टर हैं इस वरदान के, और सच में जितना पेरेंट्स ने बताया, जितने पेरेंट्स से हमने बात किया, तो लोग कह रहे हैं कि वरदान सबसे अलग। बिल्कुल सर, वो उन लोग का बड़प्पन है और हम लोग का परिश्रम है कि उन्होंने ऐसा कहा हम लोग के विषय में। हम सभी जो चाहे डायरेक्टर हैं वो हमेशा ये ख्याल रखते हैं कि जो भी बच्चे हमारे स्कूल में आए हैं, जो हम लोग को विश्वास दिखाएं, जो पेरेंट्स, उस पर हम लोग खरे उतरे, बच्चों को बेहतर शिक्षा दिया जाए। जो अभी नहीं मिल पा रहे हैं आसपास के जो स्कूल हैं, वो सचमुच में जो स्कूल का जो मतलब होता है उसको भूल चुके हैं। सभी लोग व्यवसायिक रूप में हो गए हैं, तो हम लोग थोड़ा हट करके बच्चों के भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ और पेरेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे कि वरदान में बच्चा पढ़ा, सक्सेसफुल रहा, क्या कहेंगे? जी, हम लोग जब विद्यालय की स्थापना हुई थी उसी समय से हम लोग जुड़े हुए हैं इस विद्यालय से। और सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जो 4 डायरेक्टर हैं वो खुद क्लास लेते हैं और चारों 4 विषय के हैं, और यह मुझे बहुत पसंद आया। वरदान की बात करते हैं, कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट है। वरदान सही में वरदान साबित हो रहा है। जिस समय वरदान की स्थापना हुई स्कूल की, उसी समय से हम भी जुड़े हुए हैं और मेरे घर से लगभग 8 बच्चे पढ़ते हैं। बहुत सारे स्कूल्स हैं मुजफ्फरपुर में, बिहार में बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन वरदान ही क्यों चुना आपने? जिस समय स्कूल की स्थापना हुई उस समय से हम लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ एक खासियत है कि सर, चारों डायरेक्टर सर हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग हैं और अपने क्लास लेते हैं बच्चे लोग, और बहुत आगे बच्चे लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत प्रस्थान में गए हैं बच्चे लोग, और मेरा भी बच्चा सैनिक स्कूल में निकला है। वरदान ही क्यों? सर, यहाँ पर जो है पढ़ाने का जो चारों जो डायरेक्टर लोग हैं, उनके देख रेख में जो बच्चा पढ़ता है, उनके लोग का पढ़ाने का जो तरीका है, या टीचर लोग से मैनेज करके बच्चा को जो ढंग से लोग बेस से जो लेकर जो पढ़ाते हैं, वह बच्चा के लिए बहुत आगे भविष्य में काम देगा और देता भी है। बहुत सारे स्कूल्स हैं मुजफ्फरपुर में, नॉर्थ बिहार में, लेकिन वरदान ही क्यों? ये काफ़ी कम समय में इन चारों लोगों का मेहनत जो है, चारों लोग ईमानदारी से जो मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका श्रेय बच्चे को मिलना ही चाहिए, इन लोगों को मिलना चाहिए, और बच्चा इसीलिए आगे बढ़ रहा है। चारों लोगों का मेहनत जो है, इससे अच्छा करने का मौका मिल रहा है। पूरी टीम के साथ ये लोग इतने ढंग से मेहनत कर रहे हैं। ये लोग सारे चीज़ को व्यवस्थित करके, सारा कुछ करके बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा देना चाह रहे हैं और एक्स्ट्रा करके बाकी चीज़ों को देख रहे हैं। तो गोल अचीवर सेरेमनी का नज़ारा आप देख रहे हैं वरदान स्कूल में, और आपका भी बच्चा यहाँ पढ़ता है? जी, मेरा भी बच्चा यहाँ पढ़ता है। कितने संतुष्ट हैं वरदान से? देखिए, कहा गया है कि वरदान शब्द का जो तात्पर्य होता है मनुष्य के कर्मों से परे होता है, लेकिन मैंने इस विद्यालय के माध्यम से ये पाया है कि ये विद्यालय जो है बच्चों के लिए वह मानव कर्म से वह परे नहीं है, बल्कि यह वरदान वास्तव में यहाँ साबित कर रही है। सबसे बड़ी वरदान की व्यवस्था से हम लोग इसलिए संतुष्ट हैं कि बच्चों में जो भी चीज़ें या जो भी उनके साथ परेशानियाँ होती हैं, लोग लगातार अभिभावक के संपर्क में रहते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर बी कुमार हैं, और आपके यादव नगर में वरदान है, तो क्या कहिएगा वरदान के बारे में? किसी भी गार्जियन का या बच्चों का माँ सरस्वती से यही डिमांड रहता है। वो पहला वर्ड बोलता है, बर्दे बिना वादनी बर्दे। आई होप कि मेरे वरदान स्कूल को माँ सरस्वती का पहला वरदान मिल चुका है, और अंतिम वरदान की तैयारी में है कि मेरे बच्चे अपने हर पोस्ट को डिजर्व करते हुए और इस देश का नाम रोशन करें। वरदान मेरे लिए सही में वरदान है। यहाँ पे रहकर मैंने सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सीखा, मेरा सब चीज़ में ग्रोथ हुआ है, फिजिकली, मेंटली, सब तरह। पेरेंट्स खुश हैं, संतुष्ट हैं, ये एक अच्छे स्कूल की निशानी होती है, अच्छे स्कूल का एक पहचान होती है कि अगर संतुष्टि हो, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। बच्चे कामयाब ज़रूर होंगे, बच्चे मेहनत करेंगे और अच्छी पढ़ाई मिलेगी तो भारत अपना एक अच्छा भविष्य, सुनहरा भविष्य बनाएगा। आगे भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ।
तब तक हमारे सहयोगी सुमन कुमार के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।